क्लास 9th रेडी हो जाओ अपने माइंड को वाइब्रेट करने के लिए। आज हम वो सीखेंगे जो तुम रोज़ फील करते हो लेकिन समझ नहीं पाते। परफ्यूम जो होती है, परफ्यूम का स्मेल पूरे रूम में कैसे फैलता है, जो किशमिश होती है हमारी पानी में क्यों फूलती है और सॉल्ट वाटर में क्यों सिकुड़ती है। इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद तुम साइंस को याद नहीं बल्कि फील करोगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिफ्यूजन। चलो एक पार्टी को इमेजिन करो। एक हॉल में एक साइड पर 50 लोग खड़े हैं और दूसरी साइड बिल्कुल खाली है। अब होगा ये कि लोग खुद ही मूव करेंगे जब तक सब जगह इक्वल ना हो जाए। दैट इज़ डिफ्यूजन। डेफिनेशन याद कर लो, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ से लोग भागते हैं। अब स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो ना, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। पार्टिकल अपने आप ही खुद मूव करते हैं, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। फॉर एग्जांपल परफ्यूम की स्मेल अपने आप फैलती है जब पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, अगरबत्ती का धुआं और कोल्ड ड्रिंक का गैस। साइंस बोरिंग नहीं है बल्कि फील करना आना चाहिए, और तुम्हें फील कराऊंगा मैं। अब समझते हैं हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। अब सोचो अगर बीच में एक वीआईपी गेट आ जाए जहाँ हर कोई एंटर नहीं कर सकता। अब एंट्री होती है हमारे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस हमारे फुल चिल मोड में रहता है, मतलब वो अकेला ही रहता है। वो बोलता है भाई मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ। इन दोनों में अब डिफरेंस समझो। डिफ्यूजन सब पार्टिकल को अलाउ करता है अपने अंदर, और ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर को अलाउ करता है। ओनली वाटर कैन बी अलाउड, और ये होता है स्पेशल वॉल के थ्रू। वीआईपी गेट यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसकी परमिशन लगती है पार्टिकल को अंदर और बाहर जाने के लिए। जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी भागता है, कहाँ जहाँ पानी कम है वहाँ सेटल हो जाता है। ठीक है, वैसे ही तुम सबसे पीछे वाली बेंच पे सेटल हो जाते हो पूरे साल के लिए। अब बात करते हैं हमारे किशमिश एक्सपेरिमेंट की, जो कि होता है हमारा 24 आवर का। एक ग्लास में हमें लेना है नॉर्मल वाटर और एक में लेना है सॉल्ट वाटर। दोनों में हमको एक एक किशमिश डालना है। ठीक है, जो नॉर्मल वाटर था वो 24 आवर बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी किशमिश होती है वो फूल जाती है और सॉल्ट वाटर में किशमिश सिकुड़ जाती है। तो ये हमारा हाइपरटोनिक है। अब किशमिश भी सिचुएशन के हिसाब से अपना शेप चेंज करती है, लेकिन तुम भी चेंज करो अपना शेप सक्सेस के लिए, एक्स के लिए नहीं। मैंने सक्सेस बोला है। ठीक है, अब आता है एग्जाम का बॉस लेवल क्वेश्चन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब ये हाइपोटोनिक है क्या भैया, रियल लाइफ में समझाओ। ठीक है, मैं समझाता हूँ, तो सुनो। अब इमेजिन करो तुम ना मोमोज खाने के लिए गए हो। ठीक है, साथ में तुम्हारा फ्रेंड है, और इमेजिन करो कि तुम्हारा फ्रेंड है जो वही खर्चा कर रहा है तुम्हारे ऊपर। तो रिजल्ट ये आएगा निकल के कि तुम ना फूल जाओगे। फ्री का मोमोज में आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आप हो जाओगे हाइपोटोनिक। तुम आ जाओगे हाइपोटोनिक मोड में। अब आता है हमारा सेकंड यानी कि हाइपरटोनिक डेंजर मोड। यहाँ बारी आती है तुम्हारे ऊपर, यानी कि तुम खिलाओगे अपने फ्रेंड को मोमोज। अब तुम आ जाते हो टेंशन में, तुम्हारे जेब से निकलने वाले हैं पैसे, और अब तुम सिकुड़ जाओगे यानी कि हाइपरटोनिक, यानी कि अब तुम चले जाओगे हाइपरटोनिक मोड के अंदर। याद रखना, ज़्यादा खर्चा भी लाइफ को सुखा देता है। अब लास्ट है हमारा आइसोटोनिक मोड। ठीक है, आइसोटोनिक में बनता है परफेक्ट बैलेंस। यहाँ भैया दोनों ना अपने अपने खर्चे करेंगे। ठीक है, अब दोनों तुम ना चिल मोड में हो, इसलिए बैलेंस ही रियल पावर है। ये है हमारा आइसोटोनिक, यानी कि सेम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। बस साइंस को देखना सीख लो, दुनिया समझ में आ जाएगी। अब तुम्हें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर सेल को सोल्ट वाटर में डाल दिया जाए तो क्या होगा? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक? कमेंट में आंसर देना। आज हमने सीखा डिफ्यूजन मतलब स्प्रेडिंग, जैसे कि परफ्यूम का फैलना, और सेकेंड हमने सीखा ऑस्मोसिस, यानी कि ओनली वाटर कैन अलाउड, एंड 3 टाइप ऑफ रियल लाइफ साइंस। अगर तुम कॉन्सेप्ट को समझ गए हो ना, तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिलीव मी।